तो माइक ऑन हो गया, मेरा माइक ऑन हो गया, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा सा फ्लैश बैक में चलते हैं, ठीक है। सो कुछ बातें करेंगे लिमिट्स की। लिमिट्स, औकात, हम लोग औकात उन फंक्शन की जानना चाहते हैं जिनके वैल्यूज डायरेक्ट हम निकाल नहीं पाते हैं। भाई जिसकी औकात तुम जान ही रहे हो उसके बारे में क्या ही जानने की कोशिश करोगे। हाँ, जो बड़ा आदमी है या जो बहुत छोटा आदमी है, मतलब जो आउट ऑफ डोमेन है तुम्हारे, हाँ, उसके बारे में अगर जानना हो तो आप जो है कि औकात निकालोगे, है कि नहीं। 1 मिनट, हम आपसे 1 मिनट का समय लेंगे। तो हम करें ना, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, तो लिमिट्स के बारे में जानते हैं। तो हम लोग लिमिट्स कैसे निकालते हैं, जिनकी औकात न मालूम हो। तो ऐसे लोग को हम मैथमेटिकल टर्म्स में कहते हैं इनडिटरमिनेट फंक्शन। क्या कहते हैं? इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट। ये इनडिटरमिनेट क्या होते हैं? हमारे पास 7 फंडामेंटल इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। 7 तरह के हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म जानते हैं। इनडिटरमिनेट मतलब ऐसे फॉर्म जिनकी वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल ना पाते। रिकॉर्डिंग ऑन है क्रिस बेटा? रिकॉर्डिंग ऑन। तो इंटरमीडिएट इनडिटरमिनेट फॉर्म ये होते हैं। हाँ, तो सर वो 7 तरह के कौन कौन से होते हैं हमको मालूम है। जैसे मान लो एक हो जाए आपका कोई इनफाइनाइट, अपॉन में दूसरा इनफाइनाइट। हाँ, दोनों इनफाइनाइट सेम नहीं है, मतलब ये हुआ। हाँ, और आपका 0 इंटू इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 0 का पावर 0, ये भी क्या आपका है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनफाइनाइट का पावर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 1 का पावर इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनफाइनाइट 1 माइनस इनफाइनाइट 2 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यही 6 है, लोग 7 बोलते हैं, इसी में घुमा फिरा के कहते हैं। यही बेसिक फंडामेंटल यही है, ठीक है। तो 0/0 लिखेंगे नहीं? अरे 0/0 तो लिख भी नहीं किए, तो वही 7वां ले लो। हाँ, 0/0, ठीक है, 0/0। यही 7 फंडामेंटल इनडिटरमिनेट फॉर्म है। मतलब क्या? हाँ देखो, कल्पना ने हमको हिंट दे दिया था कि सर आप 0/0 छोड़ रहे हैं, ठीक है, गुड। तो अच्छा, मेनली हम लोग यही पढ़े ही हैं, 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। ये सब थोड़ा कम पढ़ते हैं, बोर्ड्स में कम ही आता है। हाँ, लेकिन ये हम लोग बहुत पढ़े थे इस पे। हर फॉर्म पे हम लोग सवाल लगाए थे, हमको ये भी याद है। हम लोग हर फॉर्म पे सवाल लगाए थे और ठीक ठाक सवाल लगाए थे सुमित, है कि नहीं? और जो तुम छोड़ दिए थे, हैं, चलो कोई बात नहीं। अरे लोही का हो गया, गायब हो गया, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, हो जाएगा, फिर से पढ़ लेंगे, हैं। क्या हो रहा है जीवन में? 1 मिनट हो, बढ़ते हैं आगे। तो 0 का पावर 0, सबका पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, लेकिन 0 पावर 0 इनडिटरमिनेट होता है। सब क्यों होते हैं इनडिटरमिनेट, इन सबके बारे में हम लोग बात किए थे क्लास 11 में, ठीक है। सबको हमने डिफाइन किया था, व्हाई दे आर कॉल्ड एज इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो जब भी फंक्शन ऐसा रूप ले, इनमें से कोई भी एक रूप ले ले, मेरा फंक्शन x के किसी वैल्यू पे, मान लो टेंस टू a पे, लिमिट ऑफ x टेंस टू a पे, इनमें से कोई भी एक फॉर्म अगर ले लेता है, तो हम यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। क्यों? ऐसे सवाल को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब इनकी डायरेक्ट औकात नहीं निकाल सकते। जब हम औकात नहीं निकाल सकते तो हम लोग ये कहते हैं कि उनके पड़ोसन से पूछ लेते हैं ना। जब हम किसी के घर के बारे में नहीं जान पा रहे हैं डायरेक्ट, तो उसके घर में घुसेंगे तो है नहीं, ये अबे बता भाई तेरी औकात क्या है, लगेगा मारने, है कि नहीं। हम क्या करेंगे, उस घर के पड़ोसियों के पास जाते हैं, ये बताओ ये कैसा है, तो कहता है भाई बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा इंसान है कि नहीं। फिर दूसरे घर एक, उस पर विश्वास नहीं होता है, हम कहते हैं काम करते हैं, 1-2 घर वालों से और पूछ लेते हैं इसके बारे में, तो उसके 2-3 पड़ोसियों के पास हो जाते हैं। जब सब कहते हैं नहीं यार बहुत बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है, तो हम हमारे मन में क्या पर्सपेक्टिव बनता है, नहीं आदमी बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसकी लिमिट क्या है, उसकी औकात क्या है, बहुत बढ़िया है। अच्छा मान लो अब हम एक जगह गए, तो सब कह रहे नहीं यार ये तो चोर है, ये तो क्या है, ये तो चोर है। तो मन में क्या आएगा, अभी तो चोर है, चलो ठीक है, तभी इसके मन में परसेप्शन बन गया, औकात क्या है उसकी, चोर है। अच्छा मान लो हम एक घर की औकात जानना चाह रहे हैं, तो एक पड़ोसी बोला अरे भाई बहुत संत आदमी है, बढ़िया है। दूसरा वाला बोल दिया अरे नहीं है तो चोर है। तो अब तुम यहाँ पे क्या होगा, तुम घबराए जाओगे, हाँ, तुम कंफ्यूज जाओगे कि एक तो बोल रहा है चोर है और एक बोल रहा है क्या कि नहीं वो बढ़िया आदमी है। तो ऐसे का लिमिट नहीं निकल पाएगा। मतलब क्या, अगर सारे पड़ोसी एक बात बोले, सारे सारे पड़ोसी अगर सेम बात बोलते हैं तब तो उसकी लिमिट आप निकाल पाते हो। अगर पड़ोसी अलग अलग बात बोल रहे हैं तो आपको उसका औकात मालूम नहीं चलता है। हाँ, मतलब उसका हिडन है औकात, ठीक। सेम चीज यहाँ होता है, हम लोग लिमिटिंग वैल्यू जो निकालते हैं वो इनके पड़ोसी भी निकालते हैं, ठीक है। एक आपका होता है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और एक हमारा होता है
राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो मतलब लेफ्ट हैंड नेबरहुड एक जो ही जिस पॉइंट पर निकालते हो इसके दो पड़ोसी होते हैं, एक होता है आपका a माइनस, एक होता है a प्लस। ठीक है, ये नंबर लाइन है। a माइनस मतलब a से छोटा, हाँ मतलब a में से कुछ h घटा दो। h क्या है? h बहुत छोटी वैल्यू है, स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। a प्लस मतलब a से हल्का सा बड़ा, चिन्ना मिन्ना बड़ा, मतलब a प्लस h बोलते हैं। ठीक है, तो दीज बोथ आर नोन एज नेबरहुड। दिस इज नोन एज लेफ्ट नेबरहुड, दिस इज नोन एज लेफ्ट। पूरा रिवाइज करा रहा हूँ फटाफट। लिमिट्स NEIGHBOUR नेबरहुड, हाँ स्पेलिंग भूल जाते हैं ना। और ये क्या है? ये है आपका राइट नेबरहुड बेटा। ये है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या? राइट NEIGHBOUR हुड। ठीक है, ये है हमारा राइट नेबरहुड, ये है मेरा लेफ्ट नेबरहुड। ठीक है, हम मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहे हैं। तो हम लोग लेफ्ट हैंड नेबरहुड, हम बाएं पड़ोसी और दाहिने पड़ोसी से पूछते हैं बताओ ए पर इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि ए रखने पर वो इनडिटरमिनेट था, तो ए पे रख नहीं पाएंगे, तो उसके हम अगल बगल पूछते हैं। अगर दोनों हमें सही बताएंगे तो लेफ्ट नेबरहुड पे जो हमारी वैल्यू आएगी उसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट नेबरहुड रखने पे जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे? राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों बराबर आया, मतलब दोनों अगर सेम बात बोलते हैं तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे? जब लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a से हल्का छोटा a माइनस पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और a प्लस पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। a प्लस पे इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, कहते हैं अगर ये बराबर है, कहते हैं अगर ये बराबर है मतलब लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। इसका मतलब और क्या होता है? a माइनस मतलब इसका मतलब क्या होता है? x टेंड्स टू 0, x की वैल्यू a माइनस, मतलब यहाँ पे क्या ले लें आप? x की वैल्यू a माइनस h, यहाँ पे h क्या है? 0, मतलब a माइनस वैल्यू ये है। और यहाँ क्या लिख सकते हो आप? a प्लस x की वैल्यू a प्लस यहाँ लिख दो, a प्लस मतलब a प्लस h, a से हल्का सा बड़ा, जहाँ पे h टेंड्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका ये भी होता है। ठीक है, और ये भी होता है। या डायरेक्ट लोग ऐसे लिख देते हैं fa माइनस, और डायरेक्ट लोग ऐसे लिख देते हैं fa माइनस, और क्या लिख देते हैं? fa प्लस। ठीक है, तो इनमें से कोई भी सिंबल हम लोग यूज करते हैं तरीका, और वहां से हम लोग लिमिट निकालते हैं। बात नहीं क्या? इसको हम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब बातें हम लोग को मालूम है, सब मालूम है हम लोग को। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है लिमिट से, वो लिखवा देता हूँ जो कि कॉन्टिन्यूटी में यूज होंगे। ठीक है, हम लोग अभी फ्लैशबैक में चल रहे हैं। ठीक है, फ्लैशबैक में है। ठीक है, हाँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, देख लेते हैं। तो फ्लैशबैक में कुछ फॉर्मूले हमारे पास, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a, ये क्या होता है? n x के पावर n माइनस 1। ठीक है, ये हमको मालूम। दूसरा होता है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x, क्या होता है आपका? 1 होता है। यही आपका 10 में भी होता है, लिमिट x टेंड्स टू a 0, tan x अपॉन x। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है? इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है बताओ शिवांगी, या सारे बच्चों का सवाल है। दोनों की वैल्यू लगभग 1 है, दोनों की वैल्यू लगभग 1 है, एग्जैक्ट 1 नहीं होता। लिमिट में हम हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, मतलब दोनों लगभग 1 है, तो इनमें से बड़ा कौन है? ऑर्डर ये होता है, जो tan x अपॉन x होता है ना, वो हल्का सा 1 से बड़ा होता है, और जो sin x अपॉन x है ना, वो 1 से हल्का छोटा होता है, याद रखना। ठीक है, ये भी हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। दोनों वैल्यू लगभग 1 है, लेकिन ये हल्का सा 1 से बड़ा होता है, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, और ये 0.999999 ऐसा कुछ होता है। बात में क्या? x टेंड्स टू 0 पे। हाँ, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, मेरे हमारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये हो गया लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, x है 1 माइनस cos x अपॉन x, ये क्या होता है आपका? ये आपका होता है 0। ये क्या होता है आपका? ये होता है भैया आपका 0। सर आप बादलों में लिखवाए थे अच्छा, शिवांगी कह रही है सर ये वाली बात आप ना बादलों में लिखवाए थे। चलो अच्छी बात है यार, गुड, इतना याद है तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, बच्चे का याद रखते चीजों को तो बड़ा अच्छा लगता है।
खैर ठीक है, हम तो आगे बढ़ेंगे। 3 के बाद चौथा है लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स, मान लो अगर बेस ए है और अपॉन एक्स, तो क्या होता है 1 अपॉन लॉग ए। भाई लॉग ए तो नीचे आ गया, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा, 0 तो हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग ए हो जाएगा। बेस कुछ नहीं है, ई है, तो 1 आंसर हो जाएगा। लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 ए के पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये क्या होगा आपका ये पावर एक्स लॉग ए, ये आपका लॉग ए बन जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और भी बहुत से होते हैं। तो लोग काटते हैं। हाँ हाँ, तो हम लोग बादलों में, हाँ तो हम लोग इसको बादलों में लिखे थे। खैर हाँ, तो ये हमारा पांचवा हो गया, ठीक है। अच्छा ऐसे ही होते हैं, और भी होते हैं। अब मुद्दे पे आते हैं। एक होता है एल हॉस्पिटल रूल, एक क्या था आपका एल हॉस्पिटल रूल भी होता है। अच्छा और भी लिख लो, मान लो एक्स टेंस टू 0, अब तो इनवर्स पढ़ लियो ना, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, इसका वैल्यू है नहीं, कॉस नहीं हो जाएगा बच्चा, कॉस नहीं, कॉस नहीं, कॉस नहीं, tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है। बस ठीक, इतना ही है, और दे लो, और ले लो। अच्छा हम क्या करें मालूम है, अगर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए पे एफ एक्स 1 बन रहा हो, एंड लिमिट ऑफ सेम लिमिट पे एक्स टेंस टू ए पे जी एक्स इनफाइनाइट बन रहा हो, जी एक्स आपका इनफाइनाइट बन रहा हो, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए पे एफ एक्स का पावर जी एक्स क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा आपका 1 के पावर इनफाइनाइट वाला फॉर्म बन जाएगा वो वहाँ। हाँ एक्स टेंस टू ए पे अगर एफ एक्स 1 बन जाए, जी एक्स इनफाइनाइट बन जाए, तो ये 1 के पावर इनफाइनाइट वाला फॉर्म बन जाएगा। तो ऐसे केस में कैसे करेंगे, मिटा रहे हैं, बता रहे हैं। तो ऐसे केस में लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का पावर जो जी एक्स होता है, सर लास्ट वाला मत इरेज करिए, लास्ट वाला मतलब राइट साइड वाला ना, जो हमने अभी तक नहीं किया है, मतलब अभी जो मिटा दिया है वो ठीक है ना बेटा, कि वापस लाऊं? यस सर, चलो ठीक है। तो लिमिट एफ एक्स का पावर जी एक्स क्या हो जाएगा आपका, या हो जाता है फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स में से 1 घटा देते हैं हम लोग, और जो पावर है मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये फॉर्मूला हो जाता है। और ये पूरा काम ई के पावर में होता है, ये पूरा काम क्या होता है, ई के पावर में होता है। अगर एफ एक्स का पावर जी एक्स है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग यही करते हैं जो किए हैं, ई के पावर में आंसर लाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है, ये 8वां हो गया। अच्छा 9वां एक है एल हॉस्पिटल रूल, बहुत जगह हॉस्पिटल लिखा होता है, बहुत जगह हॉस्पिटल लिखा होता है, एल हॉस्पिटल्स रूल, ये नाम है एक जन का, हाँ और कोई नाम नहीं मिला रखने को, तो अस्पताल नाम रख लीजिए अपना है, अस्पताल। खैर ठीक है, चलते हैं। इसने क्या बोला कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए पे, मान लो एफ एक्स अपॉन जी एक्स का फंक्शन है, अगर ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रहा हो,
या 0/0 बन रहा हो, तो ऐसे केस में हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं और डिनोमिनेटर को अलग कर देते हैं डिफरेंशिएट। ठीक है, डिनोमिनेटर को अलग करते हैं, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, अब मान लो सॉल्व करने के बाद अगर आंसर आएगा तो अच्छी बात है। मान लो अगर फिर बन जाता है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट या 0/0, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से एक बार और कर देते हैं डिफरेंशिएट। डैश मतलब सिंगल, डबल डैश मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। अब लिमिट रखते हैं, अगर सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से करते हैं डिफरेंशिएट, और यही काम करते रहते हैं जब तक आंसर न मिल जाए। ठीक है, दिस इज योर एल हॉस्पिटल रूल, दिस इज योर एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, हो गया। अब ऐसा आता रहेगा, बताते रहेंगे, हाँ टेंशन की बात नहीं। अब बहुत से वो सब सैंडविच थ्योरम वगैरह है, वो तो नहीं बता रहे हैं। अंतराली सर रिपीट कर दीजिएगा रूल। अच्छा आओ देखो दिखा रहे थे हम क्या बोलना चाह रहे थे। हम एग्जांपल देते हैं ना, रिपीट करने में मजा नहीं देगा। हम करें थे, मान लो सर ईशा सिंह एक बार फिर से दादी, बेटा 11th में नहीं पढ़े थे, बस बता दो ऐसे ही। ये सब मैसेज हमको प्राइवेट किया करो ना, नहीं आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ तो ऐसे ही बोल लेते हैं, हाँ, सामने ही बोल सकते हो कि हमें क्या। ईशा बेटा अच्छा ये नाम सुने हो कि नहीं, बस ये बताओ खाली। एल अस्पताल, एल हॉस्पिटल रूल का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? ये हम लोग 11th का डिस्कशन कर रहे हैं। नव्या कह रही है सर, नव्या ने हाथ रेज किया, नव्या का तो ठीक है। ईशा अंतराली, अंतराली बेटा किस स्कूल से हो? आज पहली क्लास है क्या, हमें लग रहा है। अंतराली फ्रॉम विच स्कूल डू यू बिलोंग? यस सर, आज पहली क्लास है। अच्छा आरपीएम, आरपीएम ये ग्रीन सिटी वाला आरपीएम है। चलो तो हम क्या कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि बेटा ये एल हॉस्पिटल का नाम सुने थे? सर हम नहीं सुने हैं ये नाम, एक कल्पना भी नहीं सुनी है। तुम तो मेट्रोपॉलिटन की थी ना बेटा, कल्पना तो मेट्रोपॉलिटन की हो। ओ हाँ, ईशा कह रही है नहीं सुने थे। यार मेट्रोपॉलिटन मतलब वो तो आईएससी है ना, तो आईएससी बोर्ड में तो एल हॉस्पिटल रूल मेरे बोर्ड्स में है। क्यों सुमित, ये तो बोर्ड्स में है ना? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, कोई, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही जानकारी ले रहे थे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कह रहे थे कि सर आपको जब पूछ रहे हैं तो बता कहीं रहे हैं, इतना क्वेश्चन कहीं पूछ रहे हैं। ऐसे ही हम जानकारी ले रहे थे। ठीक है, इसका कोई उद्देश्य नहीं था हमारा। तो चलो खैर कोई बात नहीं। हम क्या कह रहे हैं ना, एक बार कहानी सुनाते हैं और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल लगवाते हैं, झमाझम आ जाएगा। आपसे हम एक गुजारिश करेंगे कि आज ना आप लोग जो है कि घर पे एक बार लिमिट्स देखिएगा, और एक बात और देखिएगा, और अगर समझ में ना आए, मान ली सवाल फंस गया, सर देख तो रहे थे सवाल फंस गया देखने में, रिवाइज करने में, तो हमको फोटो भेज दीजिएगा, हम सोल्यूशन भेज देंगे आपको। ठीक है, तो बहुत जल्दी करके आज से कल भर में लिमिट्स रिवाइज कर जाइए। अगर लिमिट्स अच्छा हो जाएगा तो कॉन्टिन्यूटी और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और सर मान लो नहीं आया तो तब कॉन्टिन्यूटी हम बताएंगे तो आएगा, तो है ही है, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, तो इसको समझाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल ये एक ऐसा रूल है ना कि कुछ भी मत करो, नो रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फलाना केसन ढकाना केसन, कुछ नहीं करना। अगर फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स है और मान लो एक्स टेंस टू ए पे इसकी लिमिट वैल्यू निकालनी है, तो जैसे ही मान लो हम पहले रख के चेक करते हैं वैल्यू आ क्या रही है। मान लो हमने रखा और मान लो कि मेरे पास तो 7 फंडामेंटल इनडिटरमिनेट फॉर्म है जो हमने लिखवाया अभी, लेकिन खाली अगर मान लो ये ऐसा फॉर्म बन रहा हो या ऐसा फॉर्म बन रहा हो, एक्स वैल्यू ए रखने पर अगर ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट या 0/0 का फॉर्म बन रहा हो, तो ऐसे केस में हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। किसको? न्यूमरेटर को करते हैं डिफरेंशिएट अलग, और डिनोमिनेटर को कर देते हैं अलग, और फिर देखते हैं कि वैल्यू क्या आई है। ठीक है भैया, जैसे तो सर मान लो कर दिए डिफरेंशिएट, अब हम कह रहे हैं लिमिट रख दो। लिमिट रखोगे तो दो बात होगा, या तो आपका आंसर आ जाएगा और या तो आंसर नहीं आएगा। अगर आंसर नहीं आएगा तो ये फिर से यही फॉर्म बनेगा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट या 0/0। तो इसको एक बार और कर दो डिफरेंशिएट, न्यूमरेटर को एक बार डिफरेंशिएट और कर दो, डिनोमिनेटर को एक बार और कर दो। तो यहाँ पे दो बातें आएंगी, आंसर आएगा या आंसर नहीं आएगा। आंसर आएगा तो बल्ले बल्ले, आंसर नहीं आएगा तो फिर कर दो डिफरेंशिएट। तो सर ये काम कब तक करेंगे? जब तक आपका आंसर ना आ जाए। ठीक है, आइए एग्जांपल लेते हैं।
एक एग्जांपल एक समझाते हैं, बहुत ही आसान है, दर हलवा है बेटा। साइन क्यूब एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स टेंस टू जीरो पे जीरो रखो, साइन जीरो जीरो और जीरो माइनस जीरो जीरो, ये जीरो बाई जीरो बन रहा है, यहाँ पे लगा दो क्या एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल। तो साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स और फिर साइन का कॉस एक्स, ये हो जाएगा। सर कुछ आसान सा ले लिए हो तो इतना गंदा ले लिए हैं, 3 बार करोगे डिफरेंशिएट, हम करें हाँ करेंगे तो ये या हो जाएगा 3x² और -1 ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ क्या करो, अब जीरो रख दो, जब जीरो रखोगे तो साइन जीरो फिर से जीरो बन जाएगा, और जीरो रखोगे तो उत्तरी, और भैया जीरो रखोगे तो ये तो 3 इंटू जीरो जीरो हो गया, -1 आ रहा है, ये तो आंसर जीरो हो गया। देखो ये आंसर जीरो हो गया, तुरंत आंसर यहाँ पे जीरो बोल दो। सर ऐसा क्यों, अरे जीरो हो गया, जीरो इज द डेफिनेट रियल नंबर ना बेटा, इनफाइनाइट तो थोड़ी ना आया है। तो कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एल हॉस्पिटल से आपने एक लाइन में आंसर निकाल दिया। अच्छा तुमको इसका यूज दिखाएं, यूज दिखाएं, ये देखो जैसे हम कह रहे हैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये फॉर्मूला है ना, और उसको डिराइव कर देते हैं एक लाइन में। तो a रखने पे क्या बन रहा है, a की पावर n माइनस a की पावर n मतलब 0 और a माइनस a मतलब 0, 0 0 बन रहा है। यहाँ लगा दो एल हॉस्पिटल, क्या करना होता है इसमें, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 बोलो आ रहा है, a की पावर n कांस्टेंट है, मर जाएगा करने पे डिफरेंशिएट। नीचे क्या है आपका x माइनस a, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, a मर जाएगा कांस्टेंट है। अच्छा अब x टेंड्स टू a है, x वैल्यू a रख दो, जब a रखोगे तो यहाँ n है, यहाँ a की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, n a की पावर n माइनस 1। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ एल हॉस्पिटल इन डिराइविंग द एनी फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं? तो एल हॉस्पिटल रूल हम लोग जानते हैं, बचपन से जानते हैं, ठीक है, ऐसा मान लो, ऐसा मान लो। तो इनका यूज हम लोग करेंगे। अब आपका बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि कुछ एक्सपेंशन में लिखवा दे रहा हूँ जो कि एज अ टूल याद रखना। हाँ तो हमारे पास केवल 3 मिनट बचा हुआ है, 3 मिनट बचा हुआ है, तो एक काम करते हैं, क्यों ना एक सवाल दे दें, 3 मिनट के लिए एक सवाल दे देते हैं फटाफट, ताकि हमारे बच्चे लगा लें। एल हॉस्पिटल रूल लगा करके आपको सवाल करना है, और आपके सामने जो सवाल है वो कुछ ऐसा है। सवाल गुलाबी पर्दे पे होगा, गुलाबी पर्दे पे सवाल करिए। और क्वेश्चन है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन 3x माइनस साइन 5x अपॉन 2x, इसकी वैल्यू क्या होगी। समय है 25 सेकेंड, 25 सेकेंड में आंसर दो, 25 सेकेंड में झमाझम। एल हॉस्पिटल दो तरीके से कर रहे हैं, तो अगर एल हॉस्पिटल से करें, अंतराली माइनस वंशियांगी, मेरा भी चलो ठीक है, मेरा भी ज्यादा अच्छा सा -1 लिख देते तुम, हाँ जल्दी हो जाता। तो खैर अगर एल हॉस्पिटल लगाओगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन में कुछ भी का कॉस में कुछ भी, साइन में कुछ भी का डिफरेंशिएशन कॉस में कुछ भी, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, माइनस साइन में कुछ भी का कॉस में कुछ भी, कॉस में कुछ भी, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, 5x का 5 हो जाएगा, अपॉन में 2 रहने दो, x का 1 हो जाएगा। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 है, दोनों दर्द की बात ही नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका ये 3 cos 0 तो 1 होता है, cos 0 तो 1 होता है, 3 - 5 हो जाएगा, 3 - 5 हो जाएगा, और अपॉन में 2 कितना आ गया, -2/2, -2/2 मतलब -1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, एक तरीका और था मालूम है क्या, अलग अलग कर लेते हैं, तो साइन ये 3x बन जाता है और अपॉन में 2x बन जाता, माइनस साइन 5x बन जाता और अपॉन में 2x बन जाता,